बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 9th की मैथ का जो चैप्टर 4 है उसकी है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4.2 और जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है वो मौजूद है। अगर आप जो है क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो आप जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। अब हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर की वैल्यू जो है वो ये देगी है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू -1 और हमने वैल्यू क्या फाइंड करनी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो अब हमारे पास जो है वो 83 पेज नंबर पे ये फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर इज़ इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये जो फार्मूला है ये दिया गया है और इसको हमने ज़ुबानी याद करना है। ठीक है, तो अब हम जो है वो सिंप्लीफाई कर, तो हम क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग फार्मूला। हमने इस फार्मूला को जो है वो इस्तेमाल करना है। तो ये हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर इज़ इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये जो फार्मूला है ये हमें जो है वो दिया गया है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर इज़ इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों वैल्यूज़ में से हम क्या करेंगे, हम 2 को कॉमन ले लेंगे। अब हमने कॉमन ले लिया है तो हमारे पास क्या आया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। हमारे पास जो है वो ये वाली वैल्यू आ गई है। अब हमने इसमें से कॉमन क्यों लिया है? क्योंकि हमने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू को फाइंड करना है, जबकि ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर की वैल्यू भी दी गई है और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी दी गई है। तो अब हम क्या लिखते हैं? पुट दी वैल्यू। हमने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। ये जो फार्मूला है हमारे पास, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू हमें क्या दी गई है? -1। तो हम ए प्लस बी प्लस सी की जगह क्या लिखेंगे? -1 और होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है? 45। अब जो इस फार्मूले की जगह हमने जो है वो 45 राइट कर दिया, प्लस 2 वैसे आ गया। अब ये हमारे पास क्या है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये वाली वैल्यू जो है ये हमारे पास है। ठीक है, अब -1 को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें, -1 को जब हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? +1। तो ठीक है, हमने इधर जो है वो 1 राइट कर दिया। अब 45 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जैसे ये हमारे पास है 45 प्लस 2, ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, अब 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? 1। अब हमने इस वैल्यू को इस साइड पे ले आना है, माइनस ये प्लस की वैल्यू तो इस साइड पे लेके आए तो हमारे पास क्या आ गया? -45। अब हमने 45 में से 1 को माइनस किया तो हमारे पास आया माइनस का 44, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू है वो 45 है तो बड़ी वैल्यू का साइन लगता है। तो हमारे पास क्या आ गया? 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की। तो -44 और ये जो 2 है इसे हम इस साइड पे ले जाएंगे और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब 44 को जो है वो हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ार 4, तो 4 को नीचे ले आए, 2 2 ज़ार 4। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया? 22। तो 22 जो है वो हमारे पास आंसर आया है। तो ये माइनस का साइन, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू जो है वो हमने फाइंड कर ली है और यही जो है वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। अब ये देखें, हमारे पास ये जो है ये वैल्यूज़ जो है उनकी जो है वो दी गई हैं वैल्यूज़ हमारे पास।
अब हमने इस फार्मूले को इस्तेमाल करना है, इसको यूज़ करते हुए हमने इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है। पुट करने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, तो हमारे पास क्या आंसर आया है, -22। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ m प्लस n प्लस p की वैल्यू है 10, mn प्लस np प्लस mp की वैल्यू है 27, तो हमने फाइंड क्या करना है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो अब हम अगेन यही फार्मूला जो है वो उसको यूज़ करेंगे। तो जैसे कि ये फार्मूला है हमारे पास a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ठीक है, तो ये वाला जो है वो m प्लस n प्लस p लिखा हुआ है। तो अब हम ये देखें कि a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये जो है वो हम इसको इस तरह से राइट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जो a प्लस b प्लस c है, a को हम m का नाम देते हैं, b को हम n का नाम देते हैं और c को p का नाम देते हैं। ठीक है, a b c की रिप्लेसमेंट पे हमने m प्लस n प्लस p जो है उसको राइट कर लिया है। तो अब हमारे पास है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2 mn प्लस 2 np प्लस 2 mp। ठीक है, तो यही फार्मूला था और उसकी रिप्लेसमेंट पे हमने एम एन पी को रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो हम यही फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या लिखते हैं, बाय यूजिंग फार्मूला, हम इसी फार्मूला को जो है वो यूज़ करेंगे। हमने इस फार्मूले को राइट किया है। अब हमारे पास m प्लस n प्लस पी, ये देखें m प्लस n प्लस पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10। m प्लस n प्लस पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10। तो हम इसकी जगह पे 10 की वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर को हमने क्या करना है, हमने इसको फाइंड करना है। ठीक है, और हमारे पास वैल्यू दी गई है m n प्लस n p प्लस m p की वैल्यू हमारे पास क्या है, 27। तो अब हम m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2 इसको वैसे ही लिख देंगे और इसकी वैल्यू जो है वो है हमारे पास 27। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 27। अब को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। वैसे ही हमने राइट किया और हमने 27 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 7 2s are 14, 1 2 2s are 4 और 5, तो हमारे पास क्या आ गया, 54। अब 100 इस 54 को हम इस साइड पे ले आएंगे -54, तो हमारे पास क्या आया, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ठीक है, अब 100 में से हम 54 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आया, 46। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो हमारे पास जो है वो ये वैल्यूज़ दी गई थी और इसकी जो है वो हमने फाइंड कर लिया है इस वैल्यू को। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 46। ठीक है, उम्मीद है जो मैंने आज आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करवाए हैं आपको समझ आ गई होगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।